आइए आज हम भिन्न का भाग सीखते हैं। भिन्न का भाग सीखते हैं क्योंकि यह सब बेसिक नॉलेज है और बेसिक ज्ञान लेना भी जरूरी है और बेसिक चीज़ है। ये सब भिन्न का भाग जो हम सिखा रहे हैं ये सब बेसिक चीज़ है। बेसिक चीज़ इस समय में होना चाहिए क्योंकि जब भी हम मैथ बनाते हैं सिलेबस को तो सबसे पहले बेसिक ज्ञान होना जरूरी है। चलिए तो ज़्यादा हम समय नहीं लेंगे बोलने के लिए। 9/10 भागा 24/15 सवाल दिया है। यह है भिन्न का भागा। कौन सी है? भिन्न का भागा। तो भिन्न का भागा हम कैसे बनाते हैं ध्यान सुनिए। यहाँ 9/10 है और भागा है 24/15। तो भिन्न का भागा में क्या होता है कि शुरू वाला जो भिन्न होता है वह वैसे ही लिखा जाता है, अगला जो भिन्न होता है उसको हम पलटी कर देते हैं लेकिन गुना के चिन्ह में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि 9/10 भागा 24/15 है तो उसको क्या करेंगे तो 9/10 लिख देंगे और भागा का उल्टा क्या कर देंगे गुना। भागा के जगह पर क्या कर देंगे चिन्ह, गुना का चिन्ह लगा देंगे। भागा के जगह पर क्या चिन्ह लगाएंगे गुना का चिन्ह। अब ये 24/15 जो है तो ये 15 ऊपर चला जाएगा और 24 क्या चला जाएगा नीचे। 24 कहाँ चला जाएगा नीचे, 15 ऊपर चला जाएगा यानी कि अंश हर में चला जाएगा, हर अंश में चला जाएगा। किसी को दिक्कत? अब काटो तो 9 से 10 कटेगा नहीं, 15 से 24 कटेगा कटेगा 3 से कटेगा। 3 के खात में 15 भी आता है, 3 के खात में 24 भी आता है। 3 5 15, 3 5 और 3 8 फिर 5 का खात में 10 आता है, हाँ आ जाता है। 5 से कम 5, 1 मिनट से कट गया, 5 दूना 10। अब कटेगा नहीं कटेगा तो 9 को 1 से गुना करो, कितना हो जाएगा 9 और 2 को 8 से गुना कर दो 16। आंसर हो गया 9/16। किसी को दिक्कत समझने में? आसानी समझो। यहाँ पर देखो 5/10 है, भागा है, 2/20 है, भागा है, 6/5 है। ऐसा अगर भागा दे दे तो घबराना नहीं चाहिए, आराम से उसको समझ कर बनाना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या बताए थे कि शुरू वाला भिन्न जो होता है अस्थिर हो जाता है, उसको कुछ नहीं किया था। बाकी वह जितना भी भिन्न होता है आगे में सबको पलटा दिया जाता है, अंश को हर में, हर को अंश में, लेकिन चिन्ह क्या दिया जाता है गुना का। इसमें पूर्णांक लगा है नहीं लगा है, बिना पूर्णांक वाला है। चलिए ध्यान सुनिए, यहाँ लिख देंगे 5/10। अब भागा को उल्टा क्या आ जाएगा गुना, यानी कि यहाँ पर लिख देंगे 20/2। ये 2 नीचे चला जाएगा, 20 ऊपर आ जाएगा। फिर लिख देंगे गुना 6/5 है, इसको ऐसे लिख देंगे 5/6। किसी को दिक्कत हुआ समझने में? अब आगे चलिए देखो पलटी कर दिया ना। अब भागा के जब जितना भी था उसका चिन्ह हटा के क्या कर दिया हम गुना का चिन्ह लिख दिए। भागा का चिन्ह हटा के क्या कर दिया गुना का चिन्ह लिख दिया। तो 5 से कम 5, 5 दूना 10। तुम्हारा इच्छा है तो ऐसे भी काट सकती थी, ऐसे भी काट सकती थी। ऊपर नीचा कोना कोनी काटता है, ऊपर ऊपर नहीं काटता है भिन्न गुना में, और नीचे नीचे कभी नहीं काटता है। इस बात को ध्यान में रखना है। फिर देखो 2 एकम 2, 2 दहा 20, फिर 2 एकम 2, 2 पंचे 10। अब कटेगा 5 से 6 नहीं कटेगा। अब क्या करेंगे ऊपर ऊपर गुना कर देंगे। तो 1 को 5 से गुना करेंगे 5 होगा, फिर उसको गुना करेंगे कितना से 5 से तो हो जाएगा 25। फिर 6 को 1 से गुना करेंगे 6 होगा, फिर उसको 1 से गुना करेंगे तो 6 होगा, यानी कि आंसर हो जाएगा 25/6। किसी को दिक्कत हुआ? हाँ आगे चलिए। हम इसमें पूर्णांक लग गया है, पूर्णांक लगा है ना, 1/1/4 भागा 4 है, पूर्णांक लग गया। ऐसे पहले हम बिना पूर्णांक वाला हम बनाए थे। ये पूर्णांक वाला सवाल कैसे बनाएंगे तो पहले पूर्णांक होते हैं 4 एकम 4, 4 1 5, बटे में 4 भागा 4। ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पर भागे चिन्ह देना है। जब तक पूर्णांक नहीं रहता तब तक भाग का ही चिन्ह रहता है। अब 4 है तो नीचे हम क्या मानेंगे 1। अब क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे 5/4, भागा को उल्टा कर देंगे गुना। भागा के जगह पर चिन्ह क्या हो जाएगा गुना। भागा के जगह पर चिन्ह हो जाएगा गुना। अब 4/1 है तो इसको पलटा देंगे तो 1/4 हो जाएगा। समझ में आ गया ना? अब क्या करना है ध्यान सुनो। कटेगा नहीं, कटेगा नहीं, कोना कोनी कटेगा नहीं, तो ऊपर ऊपर गुना, नीचे नीचे गुना। जब देख लो ऊपर नीचा कोना कोनी नहीं कट रहा है तो समझ जाओ कि ऊपर ऊपर गुना होगा, नीचे नीचे गुना होगा। 5/16 बताओ, 5/16 से भागा लगेगा वो तो दशमलव में चला जाएगा, कटवन कहेगा। इसीलिए इसको 5/16 लिख कर आंसर लिख देंगे। किसी को दिक्कत?
अगर यही 16 ऊपर में था, 5 नीचा में था, तब उसको पूर्णांक में हम ले आते, लेकिन ऐसा तो है नहीं, इसीलिए इसका उत्तर 5/16 ही होगा। अगला देखिए, इसमें भी पूर्णांक लगा है, इसमें भी पूर्णांक लगा है ना। 4 चौका 16, 16 दो 18। समझ में आ गया पूर्णांक कैसे तो आता है। 4 चौका 16, पहले गुना किया था, ठीक है। जैसे 4 को 4 से गुना किए 16, उसमें 2 जोड़ दिए 18, 18 बचे कितना हो गया 4। अब भाग चिन्ह देंगे, 10 दूना 20, अब 20 दो 22, 22 बटे 10। अब क्या करते हैं, तो अब 18 बटे लिख देंगे 4, अब भागा के जगह पर देंगे गुना में चिन्ह, भागा के जगह पर क्या देंगे, हाँ। अब नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला, तो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 11 दूनी 22, 9 दूनी 18। किसी विधि का समझ में। अब 9 को 5 से गुना करो, कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। इतना बड़ा नहीं लिखे, यहाँ पर लिख देंगे 45, यहाँ लिख देंगे 45। अब बटे 11 दूनी, अब भगा देंगे तो 22, और दूना 44, और 1 45, यानी 2.1/22, 2.1/22। उत्तर समझ में आ गया। जब अंश बड़ा रहता है, हर छोटा रहता है, तब भागा लगता है, पूर्णांक में रहता है। अगर मान लीजिए कि अंश 10 है, हर 2 है, इसको कहेंगे अगर पूर्णांक बनाने के लिए, तो पूर्णांक में नहीं आएगा, सीधा कर जाएगा ये 5 मरतबे। समझ में आ गया ना। तो ये पूर्णांक में नहीं आएगा। पूर्णांक में कौन आता है, जो कि अंश बढ़ाता है, निकालता है, लेकिन कटता नहीं है, तब पूर्णांक आता है, ठीक है। जैसे मान लो 17 है, ये 2 है, तो 17 से 2 नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे, इसको हम पूर्णांक में ले आएंगे, 17 में 2 से भागा दे देंगे। चलो समझ में।